Rahul Gandhi's latest comments on the Ram Mandir. Now, he has stirred a fresh controversy, attacking the Pran Pratishtha ceremony of the Ram Mandir, labeling it this time as a Nach Gana event. Having skipped the ceremony altogether, his remarks have been perceived as an insult to the religious significance of the event. Now, let's remind you, viewers, that this is not the first time Rahul Gandhi has made such comments exposing his anti-Ram mindset. But listen in to what Rahul Gandhi said for yourself. अलाउ नहीं आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। And the BJP has launched a sharp attack on Rahul Gandhi for once again insulting the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony. Listen in to a reaction that's coming from Shahnawaz Hussain now. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का बयान। सनातन के विरोध में इस तरह का बयान देना उनकी आदत लग गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सारे साधु संत समाज के हर वर्ग के लोग वहाँ पहुँचे। जिन लोगों ने वहाँ जो कामगार हैं उनको भी इज्जत दी गई और पूरे देश में खुशी की लहर थी। कांग्रेस मातम मना रही थी और कांग्रेस पार्टी अभी भी बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस ने तो निमंत्रण ठुकरा दिया था, वो पहुँचे नहीं और अब इसको डांस पार्टी कह रहे हैं। माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। पूरे देश में इस बयान को लेकर जबरदस्त आक्रोश है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी को क्या हुआ है? हरदम वो देवी देवताओं को लेकर के वो अनर्गल बयान देते हुए नजर आए। हमने देखा कि जब वो विदेश में जाते हैं तब भी राम भगवान पर आलोचना करते हुए दिखते हैं, कभी सिख समुदाय पर आलोचना करते हुए दिखते हैं। ये क्या हो गया राहुल गांधी पे? आजकल कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए। एलओपी क्या बने हैं, उनको अधिकार मिल गया है कि किसी भी आस्था का अपमान करने का। यहाँ राम मंदिर पर बयान दे दिया, विदेश में गए तो सिखों के बारे में कह दिया कि वो भारत में वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। कुछ भी वो बोल रहे हैं, कोई नियंत्रण उन पर नहीं है, जनता ही नियंत्रित करेगी। क्या वो सनातन के विरोधी हैं? जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, कोई सनातन से उनका मतलब नहीं है। उनका तो काम है कि सनातन समाज के लोगों का जितना अपमान कर सके वो करते रहते हैं। And Acharya Satyendra Das, the chief priest of Sri Ram Janmabhoomi Temple, has expressed dismay over Rahul Gandhi's comments, calling them disgraceful. Now, the Pran Pratishtha ceremony was called a drama by Rahul Gandhi. The chief priest has criticized the Congress government for denying the existence of God from the very start and warned that such statements will harm them politically. Listen in. देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तिनके तैसी। जिसकी जैसी चीज़ भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनकी भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला करते हैं। ठीक है, वह उनके दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों के दृष्टि में वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जिसमें भगवान श्री राम बालक रूप में वहाँ उनकी स्थापना किया गया है और उसी स्थापना में लोग दर्शन किए हैं और आज भी दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक के आई जो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है और नौटंकी है, नाच गाना है। भक्तों के दृष्टि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिनके दर्शन से, जिनके प्रसाद से भक्तों का कल्याण होता है। And Rahul Gandhi also said that the labor class was not welcomed at the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony.
In response, the BJP has accused him of being blind to the grand welcome that was extended to the workers by Prime Minister Modi. Those are the visuals on your screens. These are from the Pran Pratishtha ceremony event where the Prime Minister felicitated the workers who were behind the construction of the Ram Mandir in Ayodhya. So Prime Minister Modi clearly felicitated the workers who were involved in the building of the Ram Mandir, but Rahul Gandhi continues to repeat that the labor class was not welcomed at the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony. So the BJP, they're clearly hitting out at Rahul Gandhi with visual evidence this time. In fact, Rahul Gandhi had also made a comment saying President Draupadi Murmu was also not invited to the Ram Mandir because she was a tribal. So baseless remarks being made by Rahul Gandhi once again over the Pran Pratishtha ceremony. We also have a reaction from BJP's Shehzad Poonawalla. Let's listen into that. राहुल गांधी न केवल हिंदू विरोधी है बल्कि वो शायद अपना झूठ परोसने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करने पर चूकते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर उनको केवल कुछ अमीर लोग दिखे, क्या उनको श्रमिक नहीं दिखे जिसका स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो भी फूल बरसा के, और बार बार उनका जिक्र किया अपने भाषण में। उनको शायद पता नहीं है कि सबसे पहले ईंट जो लगी है राम मंदिर की वो कामेश्वर चौपाल के द्वारा लगी है। उनको शायद पता नहीं कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला को भी वहां पर न्योता देकर बुलाया गया। पर राहुल गांधी ठहरे एक घोर हिंदू विरोधी व्यक्ति, इसलिए उनको प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र अवसर पर भी नाच गाना नजर आ रहा था। उनको जहां ऐश्वर्या राय नहीं थी वहां पर ऐश्वर्या राय नजर आ रही थी। यही राहुल गांधी का डिफॉल्ट सेटिंग है हिंदू विरोध का, और इसीलिए बार बार कभी हिंदू हिंसक है, कभी राम जी का अस्तित्व नहीं, हिंदू टेरर होता है, महाभारत में कृष्ण जी ने जिहाद का संदेश दिया था अर्जुन को। ये सब बातें करते हैं जो सनातन समाप्त का अलायंस लेकर घूम रहे हैं। यही राहुल गांधी की मानसिकता है। कम से कम राम मंदिर के विषय में झूठ ना बोले। हो सकता है कि आपके परिवार को सोमनाथ से, अयोध्या से बहुत बड़ी दिक्कत हो, पर झूठ बोलना बंद कीजिए राहुल गांधी। And let's go across to Riyanka, who's reporting live on the story from the national capital. Riyanka, very good afternoon to you. Now, the BJP has brought visual evidence of Prime Minister Modi felicitating the workers who were involved in the construction of the Ram Mandir after Rahul Gandhi says that the workers and the laborers were not allowed at the Pran Pratishtha ceremony. Now, Rahul Gandhi making these comments, anti-Hindu comments against the Ram Mandir, against the Pran Pratishtha ceremony, time and again, this time as the leader of opposition in the Lok Sabha, seems like him digging his own grave, isn't it? That's right, Kriti, and also the fact that this is one of the clear-cut fact checks and a strong retort by the BJP to Rahul Gandhi, where it's clearly seen that Prime Minister Modi had in fact welcomed and praised the laborers who were involved in building of the Ram Janmabhoomi temple. Prime Minister rather welcomed them with showers of petals, rose petals, as we can see in the visuals, something which probably Rahul Gandhi had missed out on, and had made several comments that the BJP did not invite laborers, they did not invite the poor class, rather the BJP wanted to give it a show-off as like a dance event where there was only dance and music going on and only high-profile people were invited, but rather Prime Minister gone ahead and welcomed the laborers who were in fact involved in building the Ram Janmabhoomi. Also there was an invitation to a tribal lady from Chhattisgarh as well, and that has been completely blinded by Rahul Gandhi, which is why a strong retort is coming in once again from the BJP. Shehzad Poonawalla constantly attacking Rahul Gandhi's statements and saying that Rahul Gandhi has become anti-Hindu and he's spreading anti-Hindu sentiments, as also says that, right, the Congress has a problem with the BJP, but it is not fair to target a pious occasion like the Ram temple consecration. So that has been the constant attack by the Bharatiya Janata Party against Rahul Gandhi's controversial statements spreading anti-Hindu sentiments. Oh, well, absolutely. Thanks for joining us and speaking to us on the latest. With that, viewers, let's shift our focus. Take a look at some of the other top stories making headlines from across the nation in 5 minutes.